अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक कोर्सेज सिद्दीक के साथ मैं हूँ कौसर। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो यकीनन आपको कुरान पाक की सूरतों के स्टार्ट में कुछ ऐसे हरूफ लिखे हुए नज़र आएंगे जो कि मायने में भी वही हरूफ होंगे। ये हरूफ क्या हैं? आज हम इस पे बात करेंगे। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। ये क्यों? ये इसलिए कि मुक़त्ता का लफ्ज़ कता से है। कता किसे कहते हैं? काटने को, यानी काट काट कर अलग अलग करके पढ़ना। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्ताआत इसलिए कहा जाता है कि इन हरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। कुछ सूरत मुबारक ऐसी हैं कि जिनके स्टार्ट में ये हरूफ आए हैं। ये लफ्ज़ नहीं है, ये हर्फ हैं। इनके मायने क्या हैं आखिर? इनके मायने के मुतालिक बहुत सी राय मिलती हैं। एक राय ये है कि इनके कोई मायने नहीं है। एक राय ये मिलती है कि इनके मायने हैं लेकिन मालूम सिर्फ अल्लाह ताला को है। सूरह अल बकरा स्टार्ट हो रही है अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम के मुतालिक एक बुजुर्ग का कॉल ये है कि अलिफ से मुराद अल्लाह ताला है, लाम से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और मीम से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला का ये कलाम है, अल्लाह ताला ने भेजा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, उनके ज़रिए भेजा गया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। एक राय ये है कि अरबों को आजिज़ करने के लिए भी है कि पूरा कुरान हरूफ का मजमुआ है। अरबों को आजिज़ करने के लिए कि तुम भी इन हरूफ से ऐसा कलाम बनाकर लाओ कि जो इसके मुकाबिल हो, लेकिन वो इस तरह ना कर सके जैसा कि सूरह अल बकरा में इरशाद होता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारत उइद्दत लिल काफ़िरीन। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते तो उससे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है और कोई इस कलाम को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी तरह से एक राय ये भी पाई जाती है कि इन अल्फाज के मुतालिक खामोश हो जाना चाहिए। ना ये कहा जाए कि ये बामायनी अल्फाज हैं और ना ये कहा जाए कि ये बेमायनी अल्फाज हैं। बस जैसा है वैसे पढ़ लिया जाए और आगे कुछ ना कहा जाए। एक राय ये भी मिलती है कि ये अल्लाह ताला और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है। इसी तरह से ये राय भी मिलती है कि कुरान पाक के मोजज़ा होने की दलील है। कुरान पाक हरूफ का मजमूआ है और हरूफ को इकट्ठा करके अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत कलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया कि जिसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सका। इन हरूफ की तादाद की बात की जाए तो इनकी तादाद 29 है और जहाँ पर कुरान पाक के रूल की बात की जाए, कुरान पाक के सूल की बात की जाए, कुरान पाक के एक हर्फ को पढ़ने पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं और अगर इन हरूफ को अदा किया जाए तो इनके एक एक हर्फ पर भी हमें 10 नेकियां ही मिलेंगी। जिस तरह से अलिफ लाम मीम को ही ले लीजिए, अलिफ लाम मीम में अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है, तो अलिफ की 10 नेकियां, लाम की 10 नेकियां और मीम की 10 नेकियां। तो जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे और अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो हमें इस अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 10 नहीं बल्कि 30 नेकियां मिलेंगी। इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि जब पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें, कितनी बरकतें, कितनी नेकियां कुछ ही मिनटों में हासिल कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात ये भी बताती चलूँ कि ये सब राय हैं क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की, इन हरूफ की कोई वजाहत नहीं की। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम इन अल्फाज के मुतालिक हमारा कीदा क्या है? इन अल्फाज के मुतालिक हमारा कीदा ये है कि हम जिस तरह पूरे कुरान पाक को सच्चा मानते हैं इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से इन अल्फाज को भी हम सच्चा मानते हैं और हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि जिस तरह से पूरा कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, ये अल्फाज भी अल्लाह ताला ही की तरफ से नाजिल किए गए हैं और हम इन अल्फाज पर भी उसी तरह से ईमान लाते हैं जिस तरह हम पूरे कुरान पाक पर ईमान